Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of chordate paper. So, in this video lecture, we are going to learn about our second point of first unit, that is protochordata. So, in that protochordata unit, in that protochordata point, you have to learn about the urochordata and cephalochordata. So, in these two, you have to learn about the general characteristics of urochordata and cephalochordata एज वेल एज देयर फाइलोजेनी. अब फाइलोजेनी क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के, और फिर इसके बाद एक कंबाइन वीडियो लेक्चर होगा जिसमें फाइलोजेनी देखेंगे हम यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सिफेलोकॉर्डेटा की. सो लेट अस प्रोसीड. So now when we are talking about the general characters, तो general characters होते हैं जो हमें physical appearance में या morphological characters जो दिखाई देते हैं. So that will be called as general characters, यानी जो common है सब में. The animals relating to the that our यूरोकॉर्डेटा आर हैविंग जनरल कैरेक्टर्स. मतलब ये कैरेक्टर्स हमें हर एनिमल में देखने मिलेंगे जो यूरोकॉर्डेटा से कनेक्टेड है या जो यूरोकॉर्डेटा में है. दैट मीन्स के द क्लासेस ऑफ यूरोकॉर्डेटा, जो तीन क्लासेस है, लार्वेसी, एस्केडी एंड एस्केडियन एंड अनदर वन, तो इनमें तीनों में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगे. द कॉमन कैरेक्टर्स विच आर available or present in all the animals belonging to the group Urochordata, not as group but phylum Urochordata. So let us see now Urochordata ये जो term है, so that is the combination of Greek words. सो फर्स्ट है यूरो या ऑरा जिसका मीनिंग है टेल, एंड कॉर्डा मीन्स कॉर्ड और स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो मैंने पहले बोला था. सो दिस यूरोकॉर्डेट मीन्स द एनिमल विच हैज़ notochord or that is present in only tail region. तो यहाँ पे सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे इसको यूरोकॉर्डेटा बोला जाता है. नो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड कॉस्मोपॉलिटन. एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब है दैट दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द मराइन हैबिटेट ओनली. वो सी वाटर में ही रहेंगे, मराइन वाटर में ही पाए जाएंगे. एंड कॉस्मोपॉलिटन मतलब दे आर अवेलेबल इन एनीवेयर, मतलब आप कहीं के भी सी वाटर में चले जाओ यू विल फाइंड देम. कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर और ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एंड दे आर सॉलिटरी एंड कॉलोनियल. या तो वो अकेले रहेंगे या फिर कॉलोनीज बना के रहेंगे. सॉलिटरी रहना मतलब लिविंग अलोन, आइदर दे विल बी सॉलिटरी और colonial. Now, they are triploblastic animals, bilaterally symmetrical, segmentation is absent in their body, and organ system or organ grade of organization is there. Now, अभी ये जो टर्म्स मैंने यूज़ किए, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब के जो हमारी जर्मिनल लेयर्स होते हैं. सो एनिमल्स बियरिंग 3 जर्मिनल लेयर्स, दैट इज एक्सोडर्म, एक्सोडर्म, mesoderm and endoderm. So they are called as ट्रिप्लोब्लास्ट, जिनमें ये तीनों भी जर्मिनल लेयर्स होती हैं. बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब दैट यू कैन डिवाइड देयर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल प्लेन इन 2 इक्वल हाफ. यानी वो एक ही प्लेन में मतलब या तो आप उनको वर्टिकली डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स देंगे, या फिर आप उनको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स देंगे. मतलब आपको उनको कोई एक प्लेन में, कोई एक एंगल में काटना पड़ेगा. या तो आप उनको हॉरिजॉन्टली ही काटोगे तभी वो 2 इक्वल हाफ्स देंगे, या फिर वर्टिकली काटोगे तब. तो इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ. वी ह्यूमन बींग्स, हमको सेंटर से डिवाइड करो तो हमको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं. जब हम अपने आप की बॉडी को डिवाइड करते हैं तो एक ही प्लेन में डिवाइड होती है हमारी बॉडी फॉर गिविंग 2 इक्वल हाफ्स.
सेगमेंटेशन मतलब जो आर्थ्रोपोड्स या एनालिड्स में होते हैं, बॉडी जो है, बॉडी पे ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं. सो दीज सेगमेंट्स आर एब्सेंट इन दीज एनिमल्स. और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बॉडी है वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट वर्क्स. और इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन यूरोकॉर्डेट्स का, दैट इज दे आर हैविंग आउटर कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ ट्यूनिक. जो सेल्यूलोज, यानी अब सेल्यूलोज क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो सेल्यूलोज की बॉडी बनी है इनकी, जिस सेल्यूलोज लाइक मटेरियल की, जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं. दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर अगेन हैविंग अनदर नेम एज ट्यूनिकेट्स. इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है. Now let us come to the next slide where we have another characteristics. तो यहाँ पे जो सिलोम है यूजुअली एब्सेंट होता है. सिलोम मैंने बोला था क्या होता है, सिलोम एक एडिशनल बॉडी कैविटी होती है, तो ये एब्सेंट है. And instead that they are having ectodermal lined atrial cavity, okay, which is present in the and opens in the outside aperture, atrial aperture. मतलब इनमें क्या है, एक कैविटी है, सिलोम नहीं है बट एक कैविटी है जो जिसको हम एट्रियल कैविटी बोलते हैं. तो वो एक डिफरेंट ओपनिंग से ओपन होती है. What they use for inhaling of food material, engulfing of food material and exhaling the excreta. And they have notochord only in tail region. यहाँ पे सिर्फ tail region में notochord present होता है. उसके बाद they are having they are filter feeders. अब filter feeding क्या होता है? फिल्टर फीडिंग इज़ अ मैकेनिज्म वेयर, जहाँ पे वो मराइन है, मतलब पानी में रह रहे हैं. तो पानी में क्या करते हैं वो लोग, एक साथ सारा पानी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. बॉडी के अंदर लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें जो फूड मटेरियल होते हैं, यानी पानी के साथ ही फूड मटेरियल को अंदर ले लेते हैं. और जैसे फिल्टर्स में होता है कि सारी जो फिल्टरिंग मशीन्स में होता है कि पानी अंदर जाता है लेकिन प्योर होके, क्लीन होके बाहर वापस आता है, वैसे ही यहाँ पे फिल्टर फीडिंग हो रहा है, फिल्टरेशन हो रहा है. यानी दे आर टेकिंग द फूड मटेरियल विथ द वाटर इनसाइड देयर बॉडी, पानी के साथ ले रहे हैं लेकिन बाहर सिर्फ पानी रिलीज करेंगे और फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर ही वो रख लेंगे, ईट कर लेंगे. तो ये फिल्टर फीडिंग वाला मेरे पास में कुछ मेरे पास में कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स है, तो वो मैं आपको बता दूंगी. दैट जो GIF फॉर्म में पिक्चर्स होते हैं वो पिक्चर्स है मेरे पास में. सो आई विल शो यू कि फिल्टर फीडिंग होता कैसे है, वो भी मैं डाल दूंगी. नाउ लेट अस कम टू द अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है. यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है वो कैनल्स में होता है, कैनल्स के थ्रू होता है, लंग्स नहीं होते हैं यहाँ पे, ओके, फॉर रेस्पिरेशन. और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो टेस्ट और गिल्स के थ्रू है. यानी वहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है, फिर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, एक पंपिंग ऑर्गन नहीं है यहाँ पे. और यहाँ क्या है, अ कंप्लीट एलिमेंटरी सिस्टम. एलिमेंटरी सिस्टम मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंप्लीट है और ओपन टाइप है. एंड अनदर थिंग इज़ देयर कि रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली सेक्सुअली होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो असेक्सुअली भी होता है. और अगर सेक्सुअली हो तो दे आर ट्यूनिकेट्स आर मोनोशियस. अब मोनोशियस क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन हो, सेक्सुअली हो, तो मतलब ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. तो यहाँ पे ये मोनोशियस है. मोनोशियस मतलब क्या, मोनोशियस मतलब दोनों सेक्सेस, मेल एंड फीमेल सेक्स, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, यानी एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है. दैट इज सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज मोनोशियस. और डायोशियस हम किसको बोलेंगे, जिनमें दो अलग अलग मतलब सेक्सेस सेपरेटेड है, जिस लाइक अदर एनिमल्स और भी ह्यूमन बींग्स. हमारे पास में हमारे जो है फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही एनिमल बॉडी में फीमेल ऑर्गन भी होगा, मेल ऑर्गन भी होगा. सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स एंड्स अप.
Now let us proceed. So here you can see these colorful diagrams. So these are the diagrams of our ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेट्स. सो ये है हर्डमेनिया. मैंने हर्डमेनी के बारे में बताया था. सो हर्डमेनिया या सी स्क्विड भी बोला जाता है इसको. ये हर्डमेनिया का एक कॉलोनी है और यहाँ पे देख सकते हो ये डोलियोलम की कॉलोनी है. You can observe here. So they are so wonderful and colorful creatures which are having certain beautiful body एंड कलरफुल स्ट्रक्चर. सो ये है हर्डमेनिया की कॉलोनी और ये है हमारे डोलियोलम की कॉलोनी. सो दीज आर द ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेट्स यू कैन से. सो दे बियर नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल रीजन और ओनली इन टेल रीजन इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, क्योंकि यहाँ इनकी बॉडी में तो कहीं टेल है नहीं. सो दीज आर द अडल्ट्स. these are the adults and actually इनके लार्वे होते हैं. so the larval stages have that presence of tail and in that tail region they have notochord. So here the general characteristics of urochordates ends up. Hopefully you have understood this lecture. Have a nice day.